विश्व हृदय रोग दिवस पर आप पीसी किए हैं, किस तरह से ये बीमारी होती है, किस तरह से इसमें जागरूकता लाया जा सकता है, क्या क्या बीमारी किस तरह से होती है? मुख्यतः इस बार के जो वर्ल्ड हार्ट डे पे जो थीम है, बी ए हार्ट हीरो, हीरो की भांति चमकिए, हीरो बनिए, इस साल का जो थीम है। हम बेसिकली अगर जो प्रिवेंशन की बात करते हैं किसी बीमारी में, तो हमेशा ये कहा जाता था प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट क्या करें? हम रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करेंगे। जो कुदरत ने हमें जेनेटिक रूप में दे दिया उसको तो नहीं रोक सकते, तो जो रिस्क फैक्टर है, जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, हम उसको प्रिवेंट करते हैं। और उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, स्मोकिंग, एक्सरसाइज, तो कम वन बाय वन। सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, बैठे बैठे काम कर रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, दैट इज ए रिस्क फैक्टर। ओबेसिटी, मोटापा होना, स्पेशली ओबेसिटी, एब्डोमिनल ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है। देन कमिंग टू स्मोकिंग, स्मोकिंग इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। हार्ट और ब्रेन से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती हैं, स्पेशली जिनको बीपी और शुगर होता है, उसमें और संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। और जो रिस्क फैक्टर है, हाइपरलिपिडेमिया, बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, एलडीएल का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, गुड कोलेस्ट्रॉल का कम हो जाना, और ये सारे उससे कोरिलेट करते हैं। अगर कोई फिजिकली बहुत एक्टिव है तो वैसे उसका एलडीएल लेवल बढ़ा होता है, एलडीएल लेवल कम होता है और एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है। सीडेंट्री लाइफ स्टाइल होने के बाद चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। सिम्टम की बात, लक्षण की बात आई, तो लक्षण में जो इम्पॉर्टेंट है, पेशेंट अगर जो क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना की बात की जाए, जो स्टेबल होता है पेशेंट, तो यूजुअली कंप्लेन नहीं होता, मैं बैठे बैठे तो ठीक रहता हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन जैसे भी मैं चलना शुरू करता हूँ मुझे सीने में दर्द होने लगता है, सांस फूलने लगती है, धड़कन बढ़ जाती है, पेट में ऐसा लगता है जलन हो रही है, गैस बन रहा है। तो ये सारे लक्षणों को अगर जो पेशेंट हाई रिस्क पे है, रिस्क फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? पेशेंट की एज क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसका एलडीएल लेवल क्या है, स्मोकर है कि नहीं है, ये सारे रिस्क फैक्टर। तो पेशेंट को इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए हार्ट प्रॉब्लम के लिए। दूसरी बात है कि पेशेंट लगता है हाई रिस्क पे नहीं है, उसके सिम्टम टोटली गैस्ट्रिक के, ठीक है, ओके, यू स्टॉप इट। बट स्पेशली डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट एंड पेशेंट विद द रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो कि हार्ट प्रॉब्लम के लिए पेशेंट को तुरंत ही इन्वेस्टिगेट किया जाए। और एक बार उसकी डायग्नोसिस अप टू मार्क आती है तो बात ट्रीटमेंट की आती है। ट्रीटमेंट में उन दवाइयों को तो जो प्राइमरी केयर फिजिशियन है, जो विलेज लेवल पे भी है, उनको भी चाहिए कि स्टेटीन और इकोस्प्रिन जैसे ग्रुप की दवाइयाँ शुरू कर दें, एंड नेक्स्ट रिफर टू स्पेशलिस्ट क्लिनिक फॉर द फर्दर प्रॉपर इवेल्युएशन।